हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अल्लाह के फजल और करम से और आपकी दुआओं से सब ठीक है, खैरियत से है और आफियत से भी है। तो शाम का टाइम हो चुका था। इनाया के पापा को मैंने मंडी में भेज दिया था। खास तो मुझे गाजर, भुट्टे और फलियाँ लाना था, इसलिए उन्हें भेज दिया था। तो उन्होंने दूसरा भी सब्जियों को लेकर आ गए। ककड़ी, टमाटर, करेले, फलियाँ सब लेकर आ गए। था मेरे पास घर में, फ्रिज में था। मैंने मेरी गाँव तरफ गई थी ना, मेरे सास ने बहुत सारा मुझे भाजी दिए थे, हरी भाजी, कोतंबीर, फिर बहुत सारे दिए थे, नहीं क्या, भिंडी, गवारी की फली, करेले सब मैं लेकर आई थी उधर से। लेकिन इनाया के बाबा को नहीं पता था तो उन्होंने लेकर आ गए। खैर छोड़िए, है तो है। अब मैं इसे भी रख दूंगी अच्छे से, क्योंकि सिलक होता है वो भी फ़ायदे का होता है। हम अचानक कोई भी सब्ज़ी बनाती है ना, तो एक्स्ट्रा होती है घर में तो ठीक भी लगता है। जैसा हम दिल भर के बना भी सकते हैं, वरना तो ना लाने में भी नहीं आता है। इनाया के पापा होते हैं ना तो ही हम मंडी में सब्जी लाने जाते हैं, वरना तो मैं ना दरवाजे में जितने आती है उतनी सब्जी लेती हूँ। और मैं बाज़ार नहीं जाती हूँ तो फिर बहुत परेशानी आती है। तो मैं खुश भी हो गई, चलो ठीक है, ज़्यादा आ गई तो अच्छा ही हुआ है। तो अब मैं उसको है ना सब अलग अलग कर कर भर लूँगी और भुट्टे भी उबालूंगी। उमर भी आया था, वो भी कह रहा था, गाजर दिख रहे थे उसे तो बोले कि फू गाजर का भी हलवा बना दो। तो इंशाल्लाह हम आज आज गाजर का हलवा भी बना देंगे। आज नहीं हुआ तो कल तो पक्का ही बना देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज भुट्टे भी उबालूंगी। तो फिर एक साथ सब रहेगा तो बच्चे भी नहीं खाते हैं। एक दिन एक बनाएंगे ना तो उन्हें भी अच्छा अलग अलग लगता है, तो शौक से खाते हैं। और बच्चों ने खाए तो अच्छा लगता है, वरना तो नहीं कि हम बनाएंगे, बनाना बोल के बनाना, ऐसा भी नहीं होता है ना। हम बच्चों के लिए बनाते हैं तो बच्चे ने खाए तो ये अच्छा लगता है। वैसे भी हमारा उम्र है ना तो कुछ खाता भी नहीं है। तो इधर आने के बाद, मेरे यहाँ आने के बाद, तो इनाया के नाच से खाता है। बच्चे एक दूसरे के नाच से ही खाते हैं। और कुछ खाता नहीं ना, उसने बोला ना कुछ खाना है, तो फिर ऐसा लगता है चलो बनाएंगे हम। फिर भी वो है ना मेरे यहाँ भी कुछ नहीं खाता है। जितना हो सके उतना खेलते खेलते ही ज़ोर ज़बरदस्ती से खिलाना पड़ता है। भैया बड़े उम्मीद से भेजता है कि चलो कुछ खाएगा, लेकिन उसके हिसाब से ही चलता है। उसे खाना है तो खाता है, और ना नहीं खाता है, बस खेलते ही रहता है। तो इंशाल्लाह हम बनाएंगे कल गाजर का हलवा। और मैं आज भुट्टे ही उबालूंगी, तो भुट्टे भी खाएगा वो भी, मेरे बच्चे भी, हम सब लोग खाएंगे। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा भुट्टे पसंद है। एक दो दिन से मैं ये नाय के बाबा को बोल रही थी भुट्टे लेकर आओ, लेकिन उनके काम से भी उन्हें जाना नहीं हो रहा था। तो आज वो गए थे बाज़ार में ना, उस साइड में, तो लेकर आ गए। फिर एक्स्ट्रा भी लेकर आए। मैंने है ना तो पिंपरखेड़ को गई थी तो मैंने वहाँ से लहसुन भी बहुत ज़्यादा लाई थी। और फिर इनाय के बाबा भी लेकर आ गए। अब मैं उसको अच्छे से सुखाऊंगी, और है ना सेपरेट से लहसुन भी फ्रिज में रख दूंगी छिलकर, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना कर रखूंगी। वरना तो ऐसे रखेंगे ना हम, वो मर जाता है और फिर कुछ काम का भी नहीं रहता है। इसलिए फिर मैं उसको छिल कर ही रख दूंगी। बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मेरे सास ने भी बहुत ज़्यादा दिए थे और इन्होंने भी लेकर आए थे तो बहुत ज़्यादा हुआ था। फिर ख़राब होने से अच्छा है फ्रिज में रख दो ना हम, तो सब्ज़ी बनाने में काम आता है और हमारे लिए भी आसानी होती है। भाजी, कोई भी सूखी सब्ज़ी बनाते हैं ना तो लहसुन छिला हुआ होता है ना, तो फटाक से होता है। वरना तो इतनी गड़बड़ होती है ना टिफ़िन बनाते टाइम बच्चों को, लहसुन छिलो, फिर अदरक छिलो, पेस्ट बनाओ, बहुत परेशानी होती है। इसीलिए मैं लहसुन भी छिल कर ही रखूँगी इंशाल्लाह। और मैंने सब अलग अलग डब्बों में भर कर रख दिया सब्जी को। और ये डब्बे है ना मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, बहुत अच्छे से सब्ज़ी रहती है उसमें। अगर सब्ज़ी को पानी भी छूट गया ना तो उसके अंदर एक स्टैंड है, उस स्टैंड के नीचे पानी चला जाता है और सब्ज़ी भी ख़राब नहीं होती है, कुछ भी नहीं। हम जब भी सब्ज़ी लेते हैं ना, उसको ऐसा हम पानी को नितार देंगे ना तो फिर सूखी हो जाती है सब्ज़ी और बहुत फ्रेश रहती है। 8-10 दिन तक, ख़त्म होने तक सब्ज़ी उसमें फ्रेश रहती है। आप लोग लाना है तो ला सकते हो। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है वो बॉक्स।
मैं उसी में रखती हूँ। वरना तो कैरी बैग में है ना हम सब्ज़ी रखेंगे ना तो उसको इतना पानी छूटता है और हमारी सब्ज़ी भी ख़राब हो जाती है। इसीलिए मैं है ना बॉक्स में ही रखती हूँ। तो फिर अब भुट्टे भी लाए थे, तो फिर बच्चे भी पढ़ाई करने बैठे थे और फिर मैं बोली चलो फिर मैं भुट्टे भी उबाल दूँगी। देखो उमर भी बिरयानी खा रहा था। भुट्टे भून के भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्या करें हमारे पास चूल्हा भी नहीं है और है ना लाइट पर की सेकड़ी भी नहीं है, तो फिर है ना भून के भुट्टे खाना होता ही नहीं है। क्योंकि गैस पे हम भूनते हैं ना तो वो भुट्टे टेस्टी नहीं लगते हैं, बस जले जले भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैं भूनती नहीं हूँ, बस उबालती हूँ। और उसको छील के भी तवे पे है ना चटपटे बनाना बहुत अच्छे लगते हैं। बनाती हूँ मैं भी वैसे। नमक तेल डालने का है और लाल पाउडर थोड़ी सी डालने की, कश्मीरी मिर्च। तीखे नहीं बनाने हैं, नमक के ही बनाने हैं। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। मैं जब बनाऊँगी इंशाल्लाह तो आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो फिर आज मैं भुट्टे ही उबालूँगी और कल है ना तो गाजर का हलवा बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो देखो उमर कितना माशाल्लाह बिरयानी खा रहा है, बहुत अच्छे से खा रहा है माशाल्लाह। वो कुलसुम खा रही थी ना हुमेरा, तो उसके नाच से खा रहा था, वो मैं भी खाऊंगा बोल रहा था। तो जितना हो सके उतना खाएंगा इंशाल्लाह। उसकी भी नोज़ आ रही थी, सर्दी हो गई लिए उसको भी, इसीलिए फिर वो भी नोज़ ला ला के खा रहा था माशाल्लाह। और है ना कुलसुम भी मेरी हेल्प कर रही थी, पूरे बॉक्स उसने ही कि फ्रिज में रख दिए। और फिर मैं फली भी सेवकी की फली को भी है ना काट के ही रखूँगी। ऐसे रखेंगे ना हम आके तो फिर बगैर काट के तो फिर वो सूखते हैं। फ्रिज में भी है ना हमको भी कोई भी चीज़ खुली रखेंगे ना तो हवा से सूखती है, इसीलिए हमें कभी भी फ्रिज में है ना बॉक्स में या कैरी बैग में रखना चाहिए, तो सब्जियाँ अच्छी रहती है। टमाटर और है ना गाजर ककड़ी ये सब कुछ अच्छा रहता है। फूल गोभी पत्ता गोभी खुले में अच्छा रहता है, लेकिन दूसरी सब्जियां होती है ना तो उसे हमें है ना बॉक्स में या कैरी बैग में ही रखनी चाहिए। तो फिर मैं उसको ही बॉक्स में रख रही हूँ कट कर कर। तो इन दिनों में है ना तो भुट्टे फलियाँ बहुत फ्रेश मिलती है, सीज़न है ना उसका, तो सीजनेबल ही फ्रूट खाने में या फिर कोई भी सब्ज़ी खाने में मज़ा आती है। एक टाइम उसका सीज़न चला गया ना तो फिर वो सस्ती भी हो जाती है, बस घास के माफिक मिलती है, फिर उसको खाने में भी मज़ा उतना नहीं आता है जितना सीज़न में आता है। तो इन दिनों में है ना भुट्टे बहुत बहुत अच्छे मिलते हैं। बारिश के दिनों में भुट्टे बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, फ्रेश मिलते हैं, सीजनेबल होते हैं ना तो टेस्टी बहुत लगते हैं। और है ना ये गावरान भुट्टे नहीं, ये स्वीट कॉर्न है। तो ये है ना भुट्टे उबाल के ही अच्छे लगते हैं ज़्यादातर, भून के भी बहुत मस्त लगते हैं, लेकिन उसको भी चूल्हे पे भूनना चाहिए तो ये अच्छे लगते हैं, वरना तो उबाल के बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और उसको उबालना भी बहुत हार्ड नहीं है, बस बहुत सिंपल है। बस सिंपल पानी में ही नमक डालकर हमें उबालना है। कोई इसमें हल्दी भी डालता है, लेकिन मैं हल्दी नहीं डालती हूँ, बस है ना उसको है ना पानी में नमक डालकर ही उबालती हूँ। लेकिन उसको कुकर में उबालना है हमें, हम भुगोने में भी उबालने में टाइम लगता है। तो देखो मेरा पूरा बाज़ार रखने का हो चुका है। फिर मैं है ना फ़ौरन से है ना फर्शी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बच्चे आ जा कर रहे हैं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है, गंदे में से आते जाते हैं और इधर उधर कचरा फैलता है तो ज़्यादा ही काम बढ़ता है। तो फिर मैं फटक से वो भी साफ़ कर लूँगी। और फिर है ना तो आराम से फिर खाना बनाना होता है, किचन पे ही होता है फिर सब राडा। फिर फर्श गंदी नहीं होती है तो बच्चा आ जाए ये ना तो भी किचन में कुछ नहीं होता है। फिर उनका वो आते हैं जाते हैं खेलते हैं तो कुछ नहीं लगता मेरा, मैं किचन पे खाना बनाती हूँ और वो खेलते रहते हैं। तो फिर मैं देखो भुट्टे उबालूँगी अभी कुकर में ही नमक डालकर। बड़ा कुकर है ना, मैंने नहीं के न्यू कुकर लिया है, उसमें ही उबालूँगी मैं इंशाल्लाह। क्योंकि पहले मैं है ना जर्मन के कुकर में उबालती थी ना तो वो है ना 3 किलो का ही था, 3 लीटर का, तो उसमें ज़्यादा भुट्टे भी नहीं बैठते थे। लेकिन अब ये बड़ा कुकर है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा भुट्टे बैठे हैं, 1 किलो से ज़्यादा भुट्टे मैंने उसमें ही बिठा दिए। और भी बैठे होते लेकिन फिर मैंने इतने ही उबाल दिए।
और है ना हमें उसमें नमक है ना उठा के ही डालना है, 4-5 चम्मच नमक डालना है। तो उसमें है ना भुट्टे के अंदर उसका स्वाद भी उतरता है, क्योंकि हमें उसमें पानी ज़्यादा डालना होता है ना, तो फिर भुट्टे के अंदर भी उसका नमक का स्वाद उतरना चाहिए ना, इसीलिए हमें उसे कभी भी नमक को उठा कर ही डालना चाहिए। 4-5 भर के चम्मच नमक डालना चाहिए, तो ही उस भुट्टे में स्वाद आता है। और हम है ना कुकर को है ना हाई फ्लेम पे ही एक सीटी लेनी है, और स्लो फ्लेम पे है ना हमें 2 सीटी लेना है। बस 10-12 मिनट में इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारे भुट्टे कुक हो जाते हैं और खाने में एकदम सॉफ्ट नरम लगते हैं, बहुत ज़्यादा लजीज टेस्टी लगते हैं। तो फिर मैंने वैक्यूम क्लीनर से है ना गालीचे को साफ़ कर दिया। बच्चों ने वहाँ पे है ना खाए थे ना पूड़े वो चिप्स के, फिर उसकी वजह से ना पूरे गिर गया था तेल कट मिलकट। तो फिर मुंगिया भी होते हैं, बच्चे भी वहाँ पढ़ाई करने बैठते हैं ना, तो फिर मैं पहले ही साफ़ कर लेती हूँ। वैक्यूम क्लीनर मैंने इसीलिए तो मंगाया है, बार बार बच्चे गंदा करते हैं, फिर इतनी परेशानी आती थी फिर उस सफाई करने में, क्योंकि झाड़ू मारने से तो उस पर का गालीचे का निकलता नहीं है कचरा, बस है ना ऊपर ऊपर का निकलता है, गालीचे के अंदर बस जाता है अंदर। तो इसलिए फिर मैंने वैक्यूम क्लीनर अर्जेंट में ही मंगाई थी, तो उससे बहुत जल्दी से साफ़ होता है। मैंने कर दिया था साफ़, और भुट्टे भी चलो उबल भी गए हमारे, एकदम सॉफ्ट नरम से उबल गए। बस 10-12 मिनट ही मैंने उसका गैस को कुकर में रख दिया, और बाद में है ना उसको अपने आप ठंडा होने देना है, हमें उसका सीटी नहीं निकालनी है। तो भाप के ऊपर अच्छे बनते हैं वो भुट्टे। फिर मैंने क्या किया, गरम गरम है ना, तो इसलिए खाने में भी गरम गरम ही मज़ा आता है, इसलिए मैंने क्या किया, उन्हें गरम लगेगा बच्चों को, इसलिए है ना कांटे के चम्मच में किसी को चाकू में घुसा कर दे दिया, फिर वो पकड़ कर खा लेंगे आसानी से। और नहीं तो फिर है ना ठंडे होने तक उन्हें खाने नहीं आता, और मज़ा भी किरकिरा होता है ठंडा होने के बाद। इसीलिए फिर मेरे पास यही आइडिया थे कि मैं उसको है ना चाकू में कांटे के चम्मच में घुसा के दे दूँ, तो बच्चे मस्त इंजॉय करके खा लेंगे। और दीदी को भी मैं उसके रूम में ही दे दूँगी, वो बच्चों में नहीं आती है, उसके 9th का क्लास है ना उसका, तो फिर उसकी पढ़ाई भी ज़्यादा होती है, और फिर बच्चों की वजह से उसकी पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए फिर वो उसके रूम में ही पढ़ाई करती है। मैं उसको उधर ही भुट्टा दूंगी, तो उसके रूम में ही बैठकर खा लेंगी पढ़ाई करते करते, और फिर मैं भी खा लूँगी। और फिर असर का टाइम हो गया, तो मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ी थी, अब मैं भुट्टा खाऊंगी, मगरिब की नमाज़ पढ़ूंगी आराम से, क्योंकि बच्चे भी अभी थोड़ा खा चुके हैं, तो फिर खाने का भी कोई मसला नहीं है, उन्हें इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगेंगी, तो फिर मैं आराम से ही खाना बना लूँगी। बच्चे थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं ना, तो फिर खाना रात में ना लेट भी बन जाए तो कुछ नहीं, तो पढ़ाई करते टाइम पे उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, और परेशानी भी नहीं, भूख लगेंगी तो फिर पढ़ाई में भी नहीं जहन लगता, उनका दिमाग नहीं चलता, दिल भी नहीं लगता। इसलिए फिर मैं है ना उन्हें स्कूल में से आने के बाद थोड़ा बहुत कुछ खाना भी खाते हैं, और ऐसा भी कुछ ना कुछ उन्हें देती हूँ, तो फिर बच्चे हैं ना शौक से खाते हैं, करते हैं पढ़ाई। और है ना उनको भी मैं नात को लगाती हूँ कि चलो मैं ये चीज़ दूंगी तुम्हें बना के, तो तुम थोड़ा पढ़ाई करो, या फिर कोई मैथ के कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करो, ऐसे ही मैं उन्हें ना लालच देती हूँ, तो फिर वो खाने के बहाने से, खाने के लालच से कर लेते हैं ज़्यादा कम होमवर्क। तो फिर वो होमवर्क कर रहे थे, और फिर मैं आ गई किचन में मगरिब की नमाज़ पढ़ के, और मैं है ना आज आलू और कोबू की सब्ज़ी बनाऊंगी। वैसे तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, लेकिन बच्चों को नहीं पसंद, इसलिए मैं आलू ज़्यादा डालूंगी उसमें, कोबू कम ही डालूंगी। इनाया के बाबा भी कोबू नहीं खाते हैं, बस मुझे और दीदी कुछ पसंद है, तो फ्लावर मैं और दीदी ही खाते हैं, इसलिए मैं हमारे दोनों के लिए थोड़ा ही डालूंगी। वो बच्चे और इनाया के बाबा तो नहीं खाते हैं फूल गोभी, इसीलिए मैं उनके लिए ज़्यादातर आलू ही डालूंगी उसमें। बहुत बहुत टेस्टी लगता है बहुत माशाल्लाह। आलू गोभी की सब्ज़ी बनती है, मैं जैसी जैसी बनाती हूँ इंशाल्लाह आप लोग ऐसा बनाओगे ना, तो आप बोलोगे कि गोश्त की सब्ज़ी भी उसके सामने फीकी लगेगी, इतनी लजीदार बहुत माशाल्लाह सब्ज़ी बनती है कोबू और आलू की। फिर कोबू और फूल कोबू और ये मटर की भी बहुत मिक्स सब्ज़ी अच्छी लगती है, बनाती हूँ मैं फूल गोभी की और मटर की भी सब्ज़ी, वो भी बहुत मज़े की लगती है।
तो मेरे आलू छिलने के हो चुके हैं। और फूल गोभी है ना बहुत फ्रेश है, अल्ली नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। सीजनेबल है ना, तो उसके लिए उसके अंदर अल्ली भी नहीं है, वरना तो है ना सीज़न नहीं होता है ना तो पीला भी गिरता है और अल्ली भी होती है उसके अंदर। इसीलिए फिर ये फ्रेश था तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वरना तो है ना पीला पीला गिरा हुआ होता है ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता खाने में, और अल्ली भी होती है उसमें। इसीलिए फिर ये फ्रेश था तो मैं बना रही थी। काटी, उसमें एक भी अल्ली नहीं निकली माशाल्लाह से। फिर उसको बारीक बारीक पीसों में काटना चाहिए हमें, तो सब्ज़ी बनने में भी आसानी होती है और बहुत जल्दी जल्दी बनती है। वरना तो बड़े बड़े पीस होते हैं ना, उसे पकने में भी टाइम लगता है और फिर है ना खाने में भी इतने अच्छे नहीं लगते जितने बारीक बारीक पीस अच्छे लगते हैं। तो मैंने बारीक बारीक पीस में ही उसको कट किया है, और आलू को भी मैं बारीक बारीक ही पीस में कट करूँगी। वरना तो ना मेरे बच्चों के तो झगड़े होते हैं आलू के लिए। यकीन मानो ना, तुम्हारे बच्चों के होते कि नहीं पता नहीं किसी के, लेकिन मेरे बच्चे के तो झगड़े होते हैं। मैं आलू खाऊंगी, मुझे चाहिए बोल के बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। फिर इसलिए मुझे ज़्यादा ही आलू लगते हैं घर में। हर सब्ज़ी में मैं जब भी डालती हूँ तो आलू ही ज़्यादा डालती हूँ। मैं बैंगन के साथ भी आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, और फूल गोभी के साथ, मटर के साथ, फिर और सेवगी की फली के साथ। हर सब्ज़ी में मैं है ना ज़्यादातर आलू का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं ना तो आलू को बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। इसीलिए फिर मैं आलू का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। और है ना हेल्दी भी होते हैं आलू खाने में, बच्चे के लिए, बड़ों के लिए नहीं होते हेल्दी, क्योंकि उससे है ना हमारा है ना कैलोरीज भी बढ़ती है। मीठे होते हैं ना तो हमारे लिए कैलोरी वाले होते हैं, इसलिए हमने नहीं खानी चाहिए बड़ों ने। लेकिन बच्चों के लिए क्या होता है, बच्चे उनको ऐसे भी हेल्दी है वो आलू, तो इसलिए मैं इस्तेमाल तो ज़्यादा ही करती हूँ। और हमने नहीं खाना चाहिए, बड़ों ने, पता है उसमें कैलोरीज बहुत भर भर के होती है, और फिर हम भी मोटे हो जाते हैं उससे खाने से ना। तो बड़े लोगों ने तो उसे नहीं खाना चाहिए, बच्चों ने ही खाना चाहिए। और फिर मैंने उसमें है ना एक प्याज ली, और प्याज को है ना बारीक चॉप करना है हमें। और ये टमाटर भी लेना है हमें उसे, उसमें उसको भी बारीक चॉप करना है। और गाइस है ना मुझे कोई भी सब्ज़ी में है ना कड़ी पत्ते की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं कुछ ना भी हो ना तो कड़ी पत्ते में सालन बनाती हूँ। कड़ी पत्ते का चोक लगाए ना बस, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। लेकिन मेरा ख़त्म हो चुका है, और इनाया के बाबा है ना मुझे बगैर बोले ही बाज़ार में चले गए, और उन्होंने तो नहीं लेकर आए कड़ी पत्ता। लेकिन चलो ठीक है, अभी लाएंगे जब लाएंगे। अभी मैं टमाटर, प्याज और कोतंबीर का ही तड़का लगाऊंगी, जीरा डाल के, उसमें राई नहीं जाएंगी ज़ीरा डाल के। तो देखेंगे इंशाल्लाह। कड़ी पत्ते का बहुत मसला आता है मेरे लिए, क्योंकि हमारे बाजू में भी कहीं कड़ी पत्ते का झाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए ना, और बाज़ार में से भी लाती हो ना तो पानी मारेला होता है ना, तो बहुत जल्दी काला हो जाता है कड़ी पत्ता। तो इसीलिए मेरी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और मैं है ना बच्चों के टिफ़िन में ना अक्सर है ना सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ, और सूखी सब्ज़ी में है ना तो कड़ी पत्ता होता है ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तुम्हारा टमाटर, कोतंबीर ना भी हो ना, कड़ी पत्ता हो तो भी चलता है। तो इसलिए मुझे इस्तेमाल में ज़्यादा ही कड़ी पत्ता लगता है। तो मैं ना एक बाबा से बोलकर लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। तो मेरा आलू सब्जी काटना हो चुका है, आलू फ्लावर। तो मैं आलू और फ्लावर को है ना पहले है उबालूंगी थोड़ा गर्म पानी में, हल्दी डाल के। तो क्या होता है, फूल गोभी में मैं बोल रही हूँ कि उसमें आली नहीं है, मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन अक्सर है ना बारीक बारीक आलियाँ होती ही है। इसीलिए है ना आली हो या ना हो, हमें उसे थोड़ा है ना गर्म पानी में हल्दी डालकर उबालना चाहिए, तो उसकी है ना बिसांदी बाज भी चली जाती है, और फ्रेश भी लगता है। और आलू की और फ्लावर की सब्ज़ी जब भी बनाए ना हम, तो उसे उबाले, और खाली फ्लावर की बनाए तो भी उसे ना थोड़ा गर्म पानी में उबालना चाहिए, और फिर उसे वॉश करना है। हमें तो बिसांदा भी नहीं लगेगा, और उसमें जो भी कीड़े मकोड़े होंगे तो वो भी मर जाएंगे, और हमारे लिए भी आसानी हो जाएंगे, फ्रेश मिल जाएंगे, हमें भी कोई नुकसान नहीं होगा आलियों से, कीड़ों से। इसीलिए मैं उबालती ही हूँ। तो फिर मैंने है ना कढ़ाई में तेल लिया, और तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें है ना जीरा डाली। और पहले हमें जीरे को डालना है लाल होने तक, चटकने तक, उसे ऐसे ही रखना है। और फिर हम उसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को भी अच्छा गुलाबी गुलाबी होने तक हमें उसे तल के लेना है।
अच्छा हमें उसका कच्चापन जाने तक हमें उसे अच्छा भूनना है। और फिर हम उसमें फिर कड़ी पत्ता या टमाटर और कोतंबीर डालकर हम उसे सालन को बघार लेंगे इंशाल्लाह। देखो हमारी प्याज भी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो रही है। गाइज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करते जाओ, कमेंट करते जाओ। और मेरे बोलने में या मेरी बातों में कोई भी ऊंच नीच होती होगी तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। तो प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। टमाटर भी मैंने डाल दिए और टमाटर डालने के बाद मैं फ़ौरन ही उसके अंदर नमक डालती हूँ तो टमाटर फटक से जल्दी गल जाते हैं, इसीलिए हम उसमें नमक जल्दी ही डालना चाहिए स्टार्टिंग को ही। फिर मैंने उसमें है ना कोतंबीर भी डाल दी। कोतंबीर भी हमें उसमें है ना तड़का देते टाइम ही डालेंगे। तो तड़का देते टाइम कोतंबीर डालेंगे ना हम तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और फिर मैंने अदरक लहसुन भी फ़ौरन डाल दिया। मैं स्टार्टिंग को अदरक लहसुन कभी नहीं डालती हूँ क्योंकि प्याज तलने के पहले ही है ना वो अदरक लहसुन ना इसके कढ़ाई को चिटक जाता है नीचे, फिर सब कच्चा ही रहता है, टमाटर भी और प्याज भी। और वो तो चिटक जाता है, वो तो नहीं तले जाता लेकिन दूसरी चीज़ें भी जल जाती है। इसको पैन में कढ़ाई में चिटक जाता है ना, फिर वो तले नहीं जाती प्याज और टमाटर। इसीलिए हमें प्याज टमाटर अच्छे भुनने के बाद ही अदरक लहसुन को डालना चाहिए और फिर उसको भुनना चाहिए। उसे भी हम कच्चापन जाने तक ही भुनेंगे, वरना तो ना कच्ची स्मेल आती है सब्जी में, वो भी नहीं अच्छी लगती। फिर मेरे है ना गोभी और आलू भी उबल चुके थे। मैंने थोड़ा ही उबाली, उसको 2 मिनट के लिए बस उबालना है गर्म पानी होने तक। और फिर उसको हमें निकाल कर अच्छा वॉश करना है। फिर अभी टमाटर प्याज वो सब कुछ तल गए, अदरक लहसुन की पेस्ट हो। फिर मैं अभी उसमें है ना बेसिक से मसाले डालूँगी। पहले तो मैंने हल्दी डाल दी थी उबालते वक्त, फिर भी मैं थोड़ी हल्दी डालूँगी। और फिर उसको है ना अच्छा आलू और गोभी को उसके अंदर भून कर लूँगी। तो उसमें अंदर है ना नमक का अच्छा टेस्ट उतरेगा, तो इसलिए हमें उसे पहले ही भून कर लेना है। फिर मैंने उसमें डाली कश्मीरी मिर्च, धना पाउडर, काला मसाला जो हम रेगुलर सालन में यूज़ करते हैं वो, और फिर हमने उसमें डाला है गरम मसाला। और हम उसे है ना अच्छा भून कर लेंगे। पहले ही उसमें पानी नहीं डालेंगे, अच्छा भुनना है हमें। और फिर उसमें डालेंगे हम फलेक बीज का कुट्टा डालेंगे। मैंने उसको है ना पहले ही पीस कर रख दिया था, तो उसको ही मैं डालूँगी। लेकिन पहले हमें मसालों को अच्छे भून के लेना है और फिर फलेक बीज के कुट्टे को डालना है, वरना पहले डालेंगे ना तो मसाला नहीं भूनेंगे ना तो मसाले की कच्ची स्मेल आती है और वो सालन भी इतना मज़े का नहीं लगता। इसलिए मैं ना पहले मसाले को अच्छा भून के लेती हूँ, फिर उसके अंदर है ना मैं फलेक बीज का कुट्टा डालती हूँ। और फिर मैंने साथ में ही चावल डाल दिए, चावल भी बन गए। चपाती है ना मेरी दोपहर की ही सिलक थी, फिर मैंने चपाती नहीं बनाई, बस चावल और सब्जी ही बनाई। और फिर हम लोग लेंगे खाना खा के। इनाय के बाबा तो नहीं आए, वो सफ़र में गए तो लेट ही आएंगे और वो कभी कभार उधर से खाना खा के आते हैं, इसलिए फिर हम लोग पहले ही खा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अल्लाह।